अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास है MTS 646 का लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हम फिनाइट डिफरेंस मेथड को रीड आउट करेंगे कि फिनाइट डिफरेंस मेथड क्या चीज़ होती है। तो फिनाइट डिफरेंस मेथड हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने अभी तक पढ़ी हैं उनको लाजिम बात है सॉल्व करने का एक हमें तरीका चाहिए। उसको सॉल्व करने का जो हमारे पास एक तरीका है ना, उस एक तरीका वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो एक तरीका है उसको हम कहते हैं फिनाइट डिफरेंस मेथड और इसको हम FDMB बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, फिनाइट डिफरेंस मेथड हमारे पास मोस्ट कॉमन एफिशिएंट और फ्रीक्वेंट मेथड है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती हैं, तो उनको सॉल्व करने का एक तरीका जो है उसको हम फाइनाइट डिफरेंस मेथड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है, द न्यूमेरिकल सोल्यूशन obtained फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट पॉइंट की वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम सोल्यूशन के डोमेन में यूज़ करते हैं और इनको हम ग्रिड पॉइंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि हम जो डिस्क्रीट पॉइंट के ऊपर जो वैल्यूज़ लेते हैं उनको हम ग्रिड पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, वी यूजली प्रेफर द स्पेस बिटवीन। हमारे पास जो स्पेस होती है, ये देखिए जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम यहाँ पे गिवन है, तो ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, तो और एक्स डायरेक्शन में जो इजाफा होता है उसको हम डेल एक्स से या एच ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लाइन है ना, और इसके ऊपर ये वाला पॉइंट हमारे पास एक्स है। ठीक है, और इस जाके ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, और इस तरह अगर ये वाला पॉइंट लें तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स माइनस डेल एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में आ गई। इस तरह अगर हम वाई डायरेक्शन में जाएं तो वाई डायरेक्शन में अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट वाई है, तो और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डेल प्लस सॉरी वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वाई माइनस डेल वाई। ठीक है, तो ये हम इस तरह से पॉइंट लेते हैं और इन पॉइंट को हम यहाँ पे ये चीज़ डेल एक्स लिखी हुई है, डेल एक्स या एच ऑफ एक्स, और इस तरह डेल वाई और एच ऑफ वाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो वन कैन आल्सो बी यूटिलाइज अनइक्वल अनयूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग इन बोथ डायरेक्शन बट इन डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव पेयर्स। तो सक्सेसिव पेयर में हम क्या करेंगे, ग्रिड पॉइंट हम दोनों डायरेक्शन में सेम लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट इसी को आगे मज़ीद डिटेल में बताया गया है। डिटेल में ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये वाली इसने डायग्राम बनाई है, तो इस डायग्राम को मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो हमारे पास अगर ये एक हमारे पास एक स्पेस है और ये वाला पॉइंट हम कह रहे हैं कि ये आपके पास है एक्स और वाई। वैसे तो हम इसको एक्स वाई में बोलते हैं, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम आई और जे में बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आई और जे पॉइंट हो गए। तो अगर ये हमारे पास आई और जे पॉइंट आ गए हैं ना, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एक्स डायरेक्शन में इसको हम आई लेंगे, तो इसको हम बोलेंगे, अगर वन का इजाफा हुआ है ना तो इसको हम क्या बोलेंगे, आई प्लस वन कामा जे। ठीक है, ये हमारे पास आई है, आई प्लस वन कामा जे। और इस तरह अगर माइनस साइन पे साइड पे चले जाएं तो ये हमारे पास बनेगा आई माइनस वन कामा जे। ठीक है, इस तरह अगर ऊपर की डायरेक्शन में जाएं तो ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू तो सेम रहनी है, तो इसलिए आई वाला पॉइंट चेंज नहीं होगा। आई वाला पॉइंट हमारे पास कॉमन आ जाएगा और जे वाले पॉइंट पे एक इजाफा होगा तो जे प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर नीचे आए इस पॉइंट के ऊपर तो इस पॉइंट के ऊपर भी आई में इजाफा नहीं हुआ तो आई सेम रहेगा, और जे में एक कमी हुई है तो जे माइनस वन रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट बनने हैं सारे। इस तरह अगर अब हम अगर डायग्राम के ऊपर भी आए तो डायग्राम के ऊपर भी देखिए हमारे पास ये इस डायग्राम में सेम इसी तरह से ये सारे पॉइंट दिए गए हैं। तो बाकी अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में हमारे पास क्या चीज़ हुई है कि हमारे पास एक तो एक्स डायरेक्शन में इतनी इतनी मूवमेंट हुई है वन की, और वाई डायरेक्शन में भी इतनी मूवमेंट हुई है वन पॉइंट की। तो आई प्लस वन यहाँ भी एक्चुअली आई सॉरी इस डायरेक्शन में आई में तो माइनस की हुई है ना, तो आई माइनस वन हो जाएगा और जे प्लस वन होगा। इस तरह इस पॉइंट के ऊपर आए तो इस पॉइंट के ऊपर आई में भी एक इजाफा हुआ है और जे में भी एक इजाफा हुआ है। जैसे कि आई में यहाँ ये इजाफा हुआ है और जे में ये इजाफा हुआ है, तो आई में भी एक इजाफा हुआ और जे में भी एक इजाफा हुआ है, तो हमारे पास क्या बन गया, आई प्लस वन कमा जे प्लस वन। ठीक है, इस तरह से नीचे की तरफ आए तो ये माइनस की तरफ चलता जाएगा और इस पॉइंट के ऊपर आगे आई में भी एक कमी हुई है इतनी,
और जे में भी इतनी कमी हुई है, तो i-1 और j-1 होगा। ठीक है, तो ये सारी इसी की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। और लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन टेक्निक आर बेसिकली अप्लाइड ऑन द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डेरिवेटिव। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फाइनाइट डिफरेंस मेथड को हम अल्टरनेटिव सोर्स यूज़ करते हैं एज डेरिवेटिव लेने के लिए। ठीक है, तो किसी भी हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसका हमारे पास अब जो आने वाली इक्वेशन है ना, उनका सिंपल डेरिवेटिव लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम फाइनाइट डिफरेंस मेथड के थ्रू उनका जो डेरिवेटिव है ना, वो आसानी से ले सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर में उसको देखेंगे कि ये हम इसको कैसे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज सेम वही सीरीज है जो हम ऑलरेडी यूज़ करते आए हैं पिछली बुक्स में। तो टेलर सीरीज हमारे पास क्या चीज़ होती है, अगर हमारे पास नॉर्मली तो हम दो पॉइंट ले रहे थे, एक्स आई गामा वाई जे। ठीक है, ये दो पॉइंट हम ले रहे थे, लेकिन इसमें हम थर्ड पॉइंट भी हम अब ऐड कर देंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, थर्ड पॉइंट अब हमारे पास जी नहीं बनेगा, थर्ड पॉइंट हम एज टी टाइम को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि टी के साथ अब किया जाएगा। एक्स आई और वाई जे दोनों स्पेस कोऑर्डिनेट हैं और टी हमारे पास यहाँ पे टाइम कोऑर्डिनेट है। तो इसको अगर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसी को यूज़ करते हुए अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट है ना, ये सेंटर वाला पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स आई वाई जे और टी के। ठीक है, तो ये सेंट्रल पॉइंट को हम ऐसे बोलेंगे। लेकिन हम अगर हम इस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं फर्दर, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स या डेल्टा एक्स बोल दें। ठीक है, और वाई जे और टी के सेम वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव मूव करते हैं तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा एक्स आई माइनस एच एफ एक्स, और वाई जे और टी के हमारे पास सेम वैसे ही रहेंगे। इसी तरह अगर हम एक्स वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक्स आई, तो वैसे एक्स आई तो उतना ही रहना है। ठीक है, एक्स आई उतना ही रहना है, और आपके पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो वाई ऑफ जे, इसमें आप एच ऑफ वाई जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और साथ टी के आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट इस तरह से बनेंगे। आई होप ओनली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, मजीद अगर टेलर सीरीज की बात करें, टेलर सीरीज हमारे पास क्या चीज़ होती है, टेलर सीरीज अगर आप देखें तो हमारे पास ये इस तरह की टेलर सीरीज होती है। ये उसकी फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी, सेम वैसी ही आ जाएगी। ठीक है, एक्स आई वाई जे और टी के। सेकेंड टर्म क्या चीज़ होगी, ऊपर एच ऑफ एक्स आएगा और नीचे वन का फैक्टोरियल होगा, साथ वही टर्म सेम ऐसी ही आ जानी है। ठीक है, एज उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकंड में हमारे पास उसका एच ऑफ एक्स का स्केयर आएगा, नीचे टू का फैक्टोरियल आएगा और उसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। इस तरह फिर एच ऑफ एक्स का क्यूब आएगा, नीचे इसका थ्री फैक्टोरियल आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स का ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा, और इस तरह ये आगे कंटिन्यू चलती जाएगी। ठीक है, इस तरह अगर हम इसकी माइनस की बात करें, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव की टर्म थी, लेकिन अगर हम माइनस की बात करें तो यहाँ हमारे पास सेम वैसी इक्वेशन आनी है, जस्ट यहाँ पे माइनस प्लस, आगे फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से ये टर्म चलती जाएंगी और सेम ऐसे ही इन्होंने आगे चलते जाना है। तो ये हमारे पास इस किस्म की इक्वेशन बनती हैं। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, तो फर्दर आगे देखते हैं कि हमारे पास इसकी क्या चीज़ बनती है। फर्दर आगे क्या क्या कहते हैं कि अगर हम ये जो हमने पिछले इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे बनाई है, तो ये तो हमारे पास अनलिमिटेड टर्म्स हैं। ठीक है, तो इनको इनमें से अगर हम हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर दें, ठीक है, एच ऑफ एक्स क्यूब वाली टर्म्स को निगलेक्ट कर दें, यहाँ इसी इक्वेशन को देखें, इसी इक्वेशन में से अगर हम एच ऑफ क्यूब और सगली सारी टर्म को निगलेक्ट कर दें, तो हमारे पास जस्ट इतनी टर्म्स बच जानी है। ठीक है, तो इन टर्म्स को इसने यहाँ पे आके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जस्ट वो टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम सेकंड ऑर्डर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जस्ट सेकंड तक बात हो रही है, सेकंड पावर तक, तो इनको हम सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे। ये चीज़ लिखी है कि इन इक्वेशन को हम सेकंड ऑर्डर बोलेंगे और हाई टर्म को हम क्या करेंगे, वो हम निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर हम मज़ीद इसको डिवाइड कर लें मज़ीद छोटे पार्ट में, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, हमारे पास जो इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 टेलर सीरीज की बनाई थी, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हमने एच की पावर 3 और इससे अगली टर्म्स को निगलेक्ट किया है,
अब इसमें एक और मजीद टर्म इग्नोर कर देते हैं, स्केयर वाले टर्म की भी इग्नोर कर देते हैं, और बाकी हमारे पास जस्ट ये वाली इक्वेशन बच जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जस्ट उतनी हमने इक्वेशन बचा ली है। अब हमारे पास मजीद आसानी हो गई है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जस्ट दो टर्म्स बच गई हैं, बाकी सारी ख़त्म हो गई हैं। तो दो टर्म बच गई हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे, ठीक है। तो हमने अपने लिए आसानी तो कर ली, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ होगी, हमारे पास सोल्यूशन अब जो है ना एक्यूरेट नहीं रहा, ठीक है। सोल्यूशन एक्यूरेट नहीं रहा। सोल्यूशन एक्यूरेट क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसके आगे जितनी भी टर्म्स थी ना, इसके आगे जितनी भी टर्म्स थी उनको हमने क्या किया, हमने इग्नोर कर दिया है। उनको इग्नोर करने की वजह से हमारे पास सोल्यूशन जो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रहा, उसमें कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी का एरर आ जाएगा, और इस एरर को हम क्या कहते हैं, इस एरर को हम ट्रंकेशन एरर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी लिखा भी होगा, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रंकेशन एरर बोलते हैं, क्योंकि हमने अगली सारी टर्म्स को ट्रंकेट कर दिया है, तो इसलिए हमारे पास अब जो एरर आ रहा है ना उसको हम ट्रंकेशन एरर बोलेंगे। और इस एरर को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक इतना ही है कि इसको हम ट्रंकेशन एरर बोलेंगे। और जितनी ज़्यादा टर्म हम इग्नोर करेंगे ना, अगर हम टेलर सीरीज के ऊपर आए, तो टेलर सीरीज में हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। सारी को तो हम यूज़ नहीं कर सकते, फिर हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारी को तो हम नहीं यूज़ कर सकते, हम कुछ टर्म को इग्नोर करेंगे और कुछ का सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा टर्म हम इग्नोर करेंगे ट्रंकेशन एरर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा टर्म्स हम इग्नोर करेंगे ट्रंकेशन एरर उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, और जितनी कम टर्म्स को इग्नोर करेंगे ट्रंकेशन एरर उतना कम आएगा। तो इतना आपने याद रखना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।